नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव आप सबको। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है स्पिरिचुअल नॉलेज इंस्टीट्यूट वेदशाला। उम्मीद है कि आवाज़ वगैरह बिल्कुल ठीक ठाक आ रही होगी, वीडियो भी ठीक आ रहा होगा। और आज का जो सत्संग है वो बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तो आज का जो सत्संग है ये हमारी सीमाओं से बाहर है, लेकिन सत्संग कभी भी मैंने अपने ज्ञान के आधार पर नहीं किया है, क्योंकि अ, ज्ञान मुझे है नहीं। और जो कुछ भी सत्संग होता है वो बहुत स्पॉन्टेनियस और अपने आप होता है, हमेशा से ऐसा ही होता है। मेरे अपने निजी ज्ञान के ऊपर में कभी कोई सत्संग नहीं होता है। और मैं हमेशा सत्संग से पहले यही फील करता हूँ कि मैं शून्य हूँ, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। क्योंकि जितने भी सत्संग मैंने आज तक किए हैं मुझे कुछ भी याद नहीं है। और उसका कारण ये है कि अ, जो कुछ भी मैंने बोला है वो समहाउ कोई फोर्स है या फिर ब्लेसिंग्स है गुरुदेव जी की, कि मैं बोल पाता हूँ। तो सत्संग से पहले मैं रोज एक ही बात सोचता हूँ कि आज हम जो सत्संग करेंगे उसमें क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, किस विषय को जानेंगे, क्या है जानने के लिए, क्या नहीं है जानने के लिए, कुछ भी नहीं मालूम रहता। तो मैं सोचता रहता हूँ उस चीज़ के बारे में। और कोई एक टॉपिक जो मेरे मन में मेरे लिए ही प्रश्न बन के आता है कि क्या करें, क्या जाने, तो उस पर ये सत्संग होते हैं। हाँ, कई बार कुछ अनुभव हो गए, उन अनुभवों के ऊपर में किसी ने कोई प्रश्न पूछ लिया कि ये चीज़ है, तब पता है कि हाँ वो बहुत रेयर। लेकिन जनरली जो सत्संग होते हैं, जो गुण रहस्य के होते हैं, उनके बारे में मुझे कभी कुछ मालूम नहीं रहता। और यही सत्संग की सबसे बड़ी शक्ति है, ब्लेसिंग्स है, कि इसमें बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। जैसे आप सुन रहे हो मुझे इस समय, वैसे ही मैं भी सुन रहा हूँ। आपको मेरे शब्द सुनाई दे रहे हैं और मुझे जो कुछ भी प्राप्त होता है वो अन्य वाणी से होता है। जैसे 4 प्रकार की वाणियाँ हैं, वैखरी है, मध्यमा है, पश्यंती है, परावाणी है, 4 वाणियाँ हैं। तो आप जो सुन रहे हो मुझे, वो वैखरी में सुन रहे हो, मैं भी सुन रहा हूँ, लेकिन कौन सी वाणी में सुन रहा हूँ ये मुझे खुद भी मालूम नहीं। लेकिन मुझे इतना पता है कि जो ज्ञान है वो परा का है, लेकिन मुझे किस माध्यम से मिलता है अंदर, इसका मुझे ज्ञान नहीं है कि मुझे किस प्रकार से वो मिलता है। कभी भाव रूप में मिलता है, कभी साक्षात्कार के रूप में मिलता है, और कभी उससे भी ऊपर। बस वो बहुत दृढ़ शक्ति के साथ मेरी कॉन्शियस में प्रवेश कर जाता है और वो बाहर आ जाता है। तो आज का जो सत्संग है ये खोज है। जब मैं लिख रहा था इसका टाइटल लिख रहा था, तत्व ज्ञान तत्व बोध क्या है, मैं लिखना चाहता था तत्व ज्ञान तत्व बोध क्या है। लेकिन मैंने लिखा तत्व बोध की खोज कैसे हो। ये बड़ा अंतर है दोनों चीजों में। तत्व ज्ञान तत्व बोध क्या है और तत्व ज्ञान तत्व बोध की खोज कैसे हो। जैसे ये बहुत बड़ा अंतर है। जो मैं चाहता था वो मुझे सत्संग नहीं मिला, जो सत्संग मैं करना चाह रहा वैसा नहीं मिला। जो मिला वो क्या है, मैं आपको अंतर बता रहा हूँ। ये जैसे ये कैपेसिटर है पंखे का, या यही पड़ा था मेरे पास यही, ये क्या है ये मैं जानना चाहता था। हाँ, कि ये क्या है।
लेकिन मिला क्या कि इसको खोजें कैसे, मतलब ये है क्या, वो तो बाद का प्रश्न हो गया। उससे पहले यहां तक पहुंचना कैसे है, तत्व ज्ञान तक पहुंचना कैसे है। तो इसके दो रीजन है इसके। पहला ये कि सत्संग साक्षात्कार के आधार पर होता है, ठीक है। तो इससे एक चीज स्पष्ट होती है कि तत्व ज्ञान क्या है, ये मुझे नहीं मालूम। मैंने आपको शुरू में कहा ना, मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहां तक पहुंचना कैसे है ये मालूम है। ये मालूम है। तो जो आ चुका है, जो मालूम है, जो साक्षात्कार में है, उसी पे चर्चा होती है। और ये बड़ी ये प्रश्न मेरा भी है। मैं जानता हूं कि तत्व ज्ञान की जो तत्व ज्ञान जो है, अ, वो राजा जनक को प्राप्त हुआ, क्योंकि जब उनको ये हुआ कि मुझे बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, सब कुछ है, तब उन्होंने कहीं पढ़ा कि तत्व ज्ञान को एक क्षण भर में जाना जा सकता है। तो वो कहानी आप जानते हो, राजा जनक एक घोड़े की रकाब में पैर रखे और दूसरे पे नहीं रख सके, और उनको तत्व बोध हुआ, तत्व ज्ञान हुआ। गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी भी संत, सब जानते थे, लेकिन फिर भी उन्हें ये प्रश्न आया कि तत्व ज्ञान क्या है। तो वो पानी में चले गए, 3 दिन के लिए जल में चले गए, जल में रहे 3 दिन तक। राजा जनक 3 दिन तक खड़े रहे। बुद्ध बुद्ध ने सब देखा, सब जाना, लेकिन शांति नहीं मिली। प्रश्न खड़ा हुआ कि तत्व ज्ञान जानना है मुझे, वो जानना है जिसके जानने से सब कुछ जाना जा सके। तो वो पेड़ के नीचे बैठ गए और आंखें बंद कर ली और बोला, या तो मैं मेरी मृत्यु होगी, या मैं यहां से उठूंगा तो तत्व ज्ञान होगा, तो उठूंगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि भगवान लॉलीपॉप्स देते हैं, शांत हो जाओ, ये ज्ञान ले लो, ये जान लो, इसके बारे में जान लो, उसके बारे में जान लो, ये रहस्य जान लो, चक्रों के बारे में जान लो, मंत्रों के बारे में जान लो, ब्रह्म के बारे में जान लो, सब बता देते, लेकिन वो नहीं बताते जिस एक को जानने से सब जाना जा सकता है। ठीक है। तो प्रश्न हमारा वो है कि तत्व ज्ञान क्या है, तत्व बोध क्या। और इस ये सीरीज में हम कंटिन्यू करेंगे, एक एक सत्संग में पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम इसे कंटिन्यू करेंगे, ये इस पार्ट को। अगर आपने ये पार्ट देखा है तो फिर इसके संबंध में पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे ही हेडिंग यही रहेगा, सब कुछ थंबनेल वगैरह पार्ट 1 पार्ट 2 करके आएगा। तो आप जरूर देखना, उसको फॉलो करना, हम ढूंढेंगे उसको। और ढूंढना कैसे है, आज ये प्रश्न है कि ढूंढना कैसे है। अगर आप भी ढूंढना चाहते हो मेरे साथ, तो आपके लिए ये पहला सत्संग, बेसिक सत्संग जो है, ये बहुत जरूरी है कि हम उसे कैसे खोजें। तो शुरू करते हैं शुरू से। मेरा नाम राज शिव है, और मेरा जो ये नाम है, इसमें एक रहस्य है। मेरा नाम वैसे राजू शर्मा है, मेरे माता पिता ने मेरा नाम रखा राजू शर्मा। वैसे राजू शर्मा भी मेरा नाम नहीं था, नाम मेरा मनमोहन। मेरा जब जन्म हुआ, तो जो जैसे वो पंडित जी नाम बताते हैं, देखो ये संबंध है सेशन का, ये पर्सनल बात करके मैं आपको घुमा घुमा नहीं रहा हूँ, लेकिन इसका संबंध है, बहुत घना संबंध है। ठीक है। तो जन्म पत्री पे जैसे नाम निकलता है, तो मेरा म से निकला, तो मेरा नाम रखा गया मनमोहन, मनमोहन शर्मा। लेकिन मैं बहुत बीमार हो गया बचपन में। तो इतना बीमार हो गया कि मेरी माँ जो है प्रार्थना करती थी रोज। पंजाब में एक शब्द है राजी,
राजी का मतलब होता है खुशी, ठीक हो जा। राजी हो जा मतलब सेटिस्फाइड और हेल्दी। तो उन्होंने बुलाना शुरू किया मुझे हर समय। वो मेरे नाम से नहीं बुलाती थी मुझे, वो म- मुझे हर समय अ, आशीर्वाद देती थी। आशीर्वाद, हर बात में आशीर्वाद देती थी माँ। तो वो जब भी मैं छोटा था, खेलता हूँगा या बीमार रहता हूँगा, रोता हूँगा, तो वो मुझे कहती थी राजी, राजी, राजी बेटा, राजी। तो वो तो उसका जो आशीर्वाद है, उसका आशीर्वाद ही मेरा नाम बन गया, राजू। और वही चला गया स्कूल्स में, वही सब जगह चला गया। जब मैं बड़ा हुआ, तब तक तो मेरी मेरी माँ शरीर छोड़ दिया उन्होंने। तब मैं लगभग 24 साल का था, तो चली गई। पिताजी पहले चले गए, वो बाद में चली गई। लेकिन उनके अंतिम शब्द मुझे याद है, मेरी माता के अंतिम शब्द मुझे याद है। उन्होंने अपने जीवन में जो पाया, सारे जीवन में जो पाया, उन्होंने एक शब्द में, वो अंतिम शब्द थे उसके, रविवार का दिन। और मैंने उनको हाथों में लिया हुआ था और हॉस्पिटल के लिए लेके जा रहा था उनको। तब उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, कि मैं तो जा रही हूँ। उनको कैंसर था, ब्लड कैंसर। तो अ, लेकिन एक है जो मुझे बचा सकता। वो आखिरी स्टेज, कैंसर की आखिरी स्टेज पे थी, आखिरी दिन था वो। उनको सुनना बंद हो गया था, सारी सब कुछ स्लो डाउन हो गया था, उनका पूरा सिस्टम। खून तो शरीर में था ही नहीं, जैसे सूख जाता है पूरा खून। उन्होंने बस इतना ही बोला मुझे कि बेटा मुझे बचा सकता है। उस लास्ट स्टेज पे अंतिम शब्द जो उन्होंने मुझे बोले कि मुझे बचा सकता है, और वो है गुरु। गुरु ढूंढ। डेथ बेड पर है मेरी माँ, अंतिम सांसें ले रही है, किसी पर भरोसा नहीं है उसको। पूरे जीवन में अंत में उसने एक ही बात कही कि बेटा गुरु बचा सकता है मुझे, गुरु ढूंढ। और मैंने उसको उस समय यही बोला कि माँ, अब अभी मैं कैसे ढूंढूं गुरु, गुरु कहाँ ढूंढूं? तो उसने जोर देके मुझे कहा कि तू गुरु को ढूंढ। और दिल्ली की बात है, एम्स। तो वो चली गई, और वही आखिरी बात है मेरी और मेरी माँ की। उसने मुझे आदेश दिया कि गुरु ढूंढ, वो मुझे बचा सकता है। 2004 की बात है, अक्टूबर, 17 अक्टूबर 2004, आई गेस यही था संडे। उसके 10 साल बाद वो बात मैं भूल गया। पता नहीं कैसे भूल गया, लेकिन भूल गया। मैंने कहा माँ चली गई, अब गुरु किसके लिए ढूंढूं? तो मैं भोलेनाथ की पूजा करता था उस समय। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो कुछ लोग बोर होते हैं मेरे घर के। मेरी बीवी कहती है तुम अपना रोना रोते हो, अपनी बात ही करते रहते हो। लेकिन मेरी बात साधारण नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। मैं साधारण व्यक्ति जरूर हूँ, लेकिन घटनाक्रम जो है ना, ये साधारण नहीं है। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते इस बारे में। जो जानते हैं वो जानते हैं, लेकिन बहुत सारे नए लोग हैं। तो ये बात तो मुझे हमेशा कहते रहनी है, हमेशा कहता रहूंगा। तो मैं भोलेनाथ, मैं एक और बात बताता हूँ आपको। ये सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये सब जुड़ा हुआ है आज के सत्संग की ये सारी चीजें। मेरी माँ जब बीमार हुई बहुत ज़्यादा, उन्हें जब कैंसर हुआ, तो वो लास्ट स्टेज पे थी। उस समय मैं इंजीनियरिंग करके वापस आया, अपने घर नहीं गया, मैं दिल्ली आया। तो मेरे भाई ने मुझे बताया कि माँ को एक इनक्योरेबल डिसीज़ है, और वो ब्लड कैंसर है। तो पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने अपनी माँ की हालत देखी तो मुझे यकीन हो गया। तब हमारे मेरे मेरे माता जी के चाचा जी, उनको हम नाना ही कहते थे। तो नाना ने मुझसे कहा कि डॉक्टर्स ने कह दिया कि ये नहीं बचेंगी, या तो आप 9 लाख रुपए लेके आओ,
और फिर भी बचने की उम्मीद जो है वो पूरी नहीं है, पैसे भी जाएंगे, माँ भी जाएगी, तो पैसा खर्चा मत करो। तो मेरे नाना जी ने मुझे कहा कि बेटा मैं तुझे एक मंत्र देता हूँ, इस मंत्र से तेरी माँ ठीक हो जाएगी। वो पंडित जैसे, वो कहाँ की थी वो, उत्तराखंड, मेरी माता जी का घर जो उत्तराखंड, टिहरी गढ़वाल। तो गढ़वाल में बहुत सारे लोग, पंडित लोग हैं, वो सब हमारा खानदान पूरा पीछे पंडितों का ही है। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा मैं तुझे एक मंत्र देता हूँ, तो इस मंत्र को जप, जिस विधि से बताऊंगा उसी विधि से जपना, तो हो सकता है तेरी माँ ठीक हो जाए। तो मैंने अपने मामा जी को बताया। मैंने कहा मामा जी, मुझे नाना जी ने एक मंत्र दिया है, वो मंत्र जपने से कहा है कि माँ बच जाएगी। तो मेरे मामा जी एम्स में काम करते थे, इसीलिए हम उनके पास दिल्ली गए थे। तो उन्होंने कहा बेटा ये मंत्र मंत्र में कोई शक्ति थोड़ी होती है, मंत्र में क्या है, अब माँ नहीं बचेगी, तो उनकी सेवा कर। तो मैंने कहा हाँ सेवा करो, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया मेरे जीवन में, जब मैं बीमार हुआ कहाँ कहाँ भटकती थी जाती थी, वो मेरी माँ है, तो मैं ये करूँगा। अच्छा, मैं उस समय कॉलेज से आया इंजीनियरिंग करके, और मैं कुछ खास आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं था। हाँ, पूजा पाठ हमारे घर में हमेशा हुई, एक था भगवान के प्रति समर्पण, लेकिन मैंने कभी इस तरह से मंत्रों को कभी जाना नहीं। और मेरे जीवन में ये जो घटना है, ये जो जो मंत्र आया, भोलेनाथ का मंत्र आया, महामृत्युंजय मंत्र, उन्होंने मुझे महामृत्युंजय मंत्र दिया और उसकी विधि बताई मुझे कि बेटा ऐसे करना है, ये विधि है। उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ, उससे लगभग 10 एक साल पहले, 10 नहीं तो 8 10 साल पीछे लेके चलता हूँ एक बार। हाँ, ये सब कनेक्टेड है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार मैं अब हमारे घर के बाहर उस समय तो बहुत सारी बिल्डिंगें नहीं होती थी, बहुत सारे ग्राउंड होते थे। तो हमारे घर की दीवार के बाहर, जहाँ हम रेंट पर रहते थे, वो घर के बाहर में एक दीवार के बाहर बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे। मैं शायद खेल के वापस आ रहा था, मैंने एक पत्थर देखा और वो पत्थर मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने उस पत्थर को उठाया तो मुझे वो पत्थर, भगवान शिव, शिवलिंग बना हुआ था उस पर, एक ही पत्थर पर पूरा शिवलिंग बना हुआ था, छोटा सा था, इतना छोटा सा होगा, उस पर शिवलिंग बना हुआ था और उसके ऊपर सांप की तरह एक लकीर बनी हुई थी। वो मुझे, मैंने उठाया, मुझे पत्थर बड़ा अट्रैक्टिव लगा। तो मैं घर लेके आया, मैंने उसको धोया और मैंने अपने पिताजी से कहा कि ये पत्थर मुझे बहुत पसंद है, ये मुझे भोलेनाथ का स्वरूप लगता है या शिवलिंग लगता है, तो मैं इसको रख देता हूँ। तो हमारे घर में जो नारायण भगवान की मूर्ति होती थी, उसमें एक प्लेट हम रखते थे, उसमें प्लेट में रख दिया। और मुझे ये पता था कि शिव भगवान को दूध चढ़ता है, और बच्चा छोटा मैं उस समय, दूध चढ़ता है भगवान को। तो घर में जो थोड़ा बहुत दूध होता था थोड़ा चढ़ा देता था, अगरबत्ती दिखाते थे। तो उस पत्थर, वो पत्थर क्योंकि मुझे मिला था, इसलिए मेरा उससे बड़ा संबंध था। तो नारायण को तो मैं कम दिखाता था, शिव को ज्यादा दिखाता था, क्योंकि वो पत्थर ही मेरे लिए भगवान था, शिव था। तो ये काफी दिन शिव की उपासना ऐसे हो गई, अनजाने में हो गई। और 2010 एक साल के बाद जब मेरे नाना जी ने मुझे मंत्र बताया तो वो शिव का था। इससे पहले शिव, मैं ओम नमः शिवाय के जाप करके चला गया मंदिर में, लेकिन कनेक्शन बना नहीं शिव के साथ वैसा। तो उन्होंने जो मंत्र दिया मुझे, उसने मेरी जीवन की दिशा बदल दी पूरी। मैंने वो मंत्र शुरू किया माँ के लिए, पहले दिन किया, माँ उस समय रोटी खाती नहीं थी, और मैंने जैसे ही वो मंत्र किया माँ ने रोटी खाई। ये बड़ा अचंभा हो गया। उस मंत्र को एक दिन के अंदर मेरी माँ में पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, एक दिन में, लास्ट स्टेज में कैंसर। और 3 दिन के बाद, जब 3 दिन हो गए, तीसरा दिन था, दोपहर को मेरी माता ने कहा, रोटी खा रहे थे हम लोग, तो मेरे मामा जी कोई खास समृद्ध व्यक्ति नहीं, गरीब व्यक्ति वो भी, तो 6 रोटी खा गई मेरी माँ। छठी रोटी खाते समय उसने कहा कि बेटा, मामा जी तेरे उतने समृद्ध तो है नहीं, मैं अकेली 6 रोटियां खाऊंगी तो परिवार और कैसे खाएगा, रोटी कैसे होगा। तो मैंने उसकी इस बात पे कहा, तू रोटियों की चिंता कर रही है, हैं? आप रोटी खा पा रहे हो, आप मेरी रोटी लो, खाओ, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, अब खाओ। तो तीसरे दिन उन्होंने 6 6 7 रोटी खाई, और नाना जी ने जैसा बताया था मैंने वैसा ही
कंप्लीट कर दिया उसको। और जब वो कंप्लीट हो गया तो मेरी माँ अपने पैरों पर खड़ी, बिल्कुल स्वस्थ। तो हम चेकअप के लिए गए एम्स में। जब डॉक्टर ने मेरी माँ को देखा तो कहा, उसका पहला शब्द डॉक्टर का क्या था, तू अभी तक जिंदा है। ये शब्द थे डायरेक्ट मेरी माँ को, तू अभी तक जिंदा हो। हैरानी में, और मुझे बड़ा गुस्सा आया कि ये मेरी माँ को ऐसा बोल रहा है कि तुम अभी तक जिंदा हो। उस समय मुझे बड़ा गुस्सा आया, समझ नहीं आया कि डॉक्टर हैरान है, परेशान है कि कैसे संभव हो गया भाई। 21 दिन में लास्ट स्टेज की औरत जिसका पूरा खून सूख चुका है, जो बिल्कुल अंतिम है, 1 2 दिन 10 दिन बस, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, वो 1 महीने में ठीक होके सामने चल के आ रही है। उस दिन के बाद हाँ डॉक्टर नहीं गए। फिर मेरी माताजी ने अपना एक काम शुरू कर दिया, सिलाई करती थी, सिलाई किया। फिर दूसरी जगह मेरठ हम चले गए, अपनी मासी के घर चले गए, वहां चले गए। 1 साल बीत गया। 1 साल वापिस आया, उस समय तक मेरी जॉब लग गई थी। तो मेरी माँ बीमार होगी ठीक 1 साल बाद। उस समय मैं महाराष्ट्र में गया था, उसी दिन पहुंचा था महाराष्ट्र। उसी दिन फोन आ गया मामा जी का कि माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, बीमार हो गई है। तो मैं उसी दिन वापस आया महाराष्ट्र से, और मेरे पास और कोई चारा नहीं था। वही एक मंत्र था भोलेनाथ का, जो नाना जी ने मुझे बताया था। मैंने कहा चिंता मत करो, फिर उठ के खड़ी हो जाएगी, मंत्र में बड़ी शक्ति होती है। तो मैंने वो मंत्र फिर से किया, बिल्कुल वैसे ही किया। लेकिन बड़ी अचंभे की बात है कि वो मंत्र हुआ ही नहीं, वो टूट गया। टूट गया मतलब मैं कर नहीं पा रहा उसको। या तो सुबह उस समय किया, दोपहर को किया, कोई असर नहीं। 2 3 दिन हो गए, मैंने कहा इतनी देर में तो ठीक हो जाता है सब कुछ। उस मंत्र ने क्या किया कि मेरी माँ की जो हालत थी बहुत खराब थी, वो खून की उल्टियां उस समय कर रही थी, वो उल्टियां बंद हो गई उसकी। उसकी तबीयत ऐसे हो गई कि वो बीमार नहीं है, लेकिन वो रिकवर नहीं कर रही थी। और मेरा ऑफिस रहता था, अब मैं ऑफिस जाऊं फिर आके वो करूं, तो वो समय का बड़ा पाबंदी थी कि उसी समय कुछ फिक्स चीजें थी उसमें। मंत्र की एक विधि होती है ना कि ऐसे ही करना पड़ता है। जैसे हमारे गुरुदेव कहते हैं कि भाई संजीवनी मंत्र जपना है, मन मन में जपो, मेरा ध्यान करो। तो ये स्ट्रिक्ट चीजें हैं। लोग क्या करते हैं, मंत्र के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो एक जो विधि बताता है कोई बताने वाला, उसी विधि से करना चाहिए। तो वो विधि फॉलो नहीं हो पा रही थी, मेरी जॉब के चक्कर में ये सब हो रहा था, तो मैं नहीं कर पाया। और ठीक अक्टूबर में, अक्टूबर की ही बात है, जब माँ खड़ी हो गई थी, ठीक 1 साल ठीक उसी समय में वही चंद्र नक्षत्र जो भी थे वही सब हुआ, और मेरी माँ चल बसी। और अंत में उसने जाते समय मुझे कहा कि गुरु ढूंढ, वो बचा सकता है। वो वो जो मंत्र मुझे महामृत्युंजय मंत्र मिला, उससे मैंने और भी देखे ठीक होते। मैंने स्वयं पे भी किया। जब मैंने उसे स्वयं के अल्सरेटिव कोलाइटिस पे किया, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस एक दिन में मेरा प्रभाव ठीक हो गया। दूसरे दिन मुझे जॉब मिल गई, मैं जॉब करने चला गया। फिर वो टूट गया मंत्र मेरे लिए, और फिर मैं बीमार हो गया 3 दिन बाद। एक बार मैंने उस मंत्र में देखा कि एक ही मौका मिलता था उसको करने का। मेरी माँ के लिए भी एक ही मौका मिला, लेकिन मैंने ठीक से किया, फिर भी माँ बीमार हो गई। अपने लिए मैंने 3 दिन तक सही से किया और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन चौथे दिन मैं जॉब पे चला गया तो वो टूट गया, उसका क्रम टूट गया, और कभी नहीं कर पाया। 10 साल तक मैंने ट्राई किया, 10 साल, लेकिन नहीं कर पाया। एक ही मौका मिला मुझे मेरे लिए, और एक ही मौका मिला था मुझे मेरी माँ के लिए। मैं जब कलकत्ते आया तो मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ जॉब करता था, उसको डॉक्टर्स ने कहा कि उसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो गया है और उसका बैलेंस खत्म हो गया है दिमाग का। तो उसके माता पिता जी को कहा कि आप अपने बेटे की इंश्योरेंस करवा लो, अब ये नहीं बचेगा। तो मैंने उससे फ़ोन पे पूछा, मैंने कहा क्या है? बोला डॉक्टर तो बोल रहा है इंश्योरेंस करवा लो, अब मैं नहीं बचूंगा। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, तो एक काम कर। मैंने उसको वही मंत्र बताया, लेकिन मैंने उसमें थोड़ा सा चेंज किया। मैंने देखा कि मुझे कितने साल हो गए, 4 5 साल हो गए थे उस समय करते हुए। 2004 5 में मैं कलकत्ता आया, 6 7 2 साल हो गए थे शायद तब तक। 2 साल में मैंने इतने बार ट्राई कर लिया था, इतनी चीजें ट्राई कर ली थी कि मुझे पता चल गया था कि माँ माँ के लिए जिस जिस विधि से मैंने किया उसमें टाइमिंग कम रह गई, पूरा सर्कल हुआ नहीं। तो मैंने उसको एक्सटेंड कर दिया था अपने दोस्त के लिए। तो मैंने कहा इतने दिन तू कर ले और ऐसे कर ले। जिस विधि से मैंने उसको बताया वो मेरे नाना जी की विधि से अलग थी, तो उसने वैसे ही किया। और वो लड़का 7वें 8वें दिन
ऑफिस आ गया। मैंने कहा तू ऑफिस आ गया क्यों? तो बोला मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। मैंने कहा तू जो भी महसूस कर रहा है, लेकिन तू जो कर रहा है ना, तू उसको छेड़ना नहीं। वही टाइमिंग, वही सारी चीजें, वो सब कुछ वैसे ही होना चाहिए। एक दिन भी अगर टूट गया ना, फिर मरा तू, फिर नहीं बचता। बोला नहीं, मैं करूंगा, वैसे ही करूंगा जैसे आपने बताया है। तो उसने किया वैसे ही, और वो लड़का आज भी मस्त तंदुरुस्त भगवान उसको लंबी उम्र दे। और वो अभी सेटिस ठीक है, अपनी फैमिली के साथ है। तो मैंने वहां से एक चीज जान ली कि माँ के समय जो गलती हुई थी वो मैं समझ गया था। और एक बात और समझ गया था कि एक बार के बाद वो दोबारा काम नहीं करता। और यही मैं करता गया, रोज मैं करता था, रोज उसका कवच बनता था, रोज मैं ठीक रहता था। मेरे को अल्सरेटिव कोलाइटिस से बहुत प्रॉब्लम होती थी, मेरी सेहत बहुत खराब हो चुकी थी, बहुत जीना मुश्किल था मेरा। लेकिन मैं रोज वो मंत्र करता था, रोज एक दिन का मेरे को कवच मिलता था। अगले दिन सूरज डूबा, अगले दिन मैं सोया, सोने के बाद फिर से मुझे वो जपना पड़ता था, ताकि वो मेरी पूरे दिन प्रोटेक्शन करे। ये सच्ची घटना है पूरी। और इस तरह करते 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 2014, 10 साल बीत गए। 10 साल जब बीत गए, तब मैंने भोलेनाथ के आगे हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा भोलेनाथ आपसे नहीं होगा। मेरा लिटरली यही भाषा थी मेरी। मैंने कहा भोलेनाथ आपसे नहीं होगा। 10 साल हो गए आपको, 10 साल लगातार मैं महामृत्युंजय का सघन जप कर रहा हूं, लेकिन एक ही दिन चलता है, दूसरे दिन फिर मेरी वही हालत। तो रोज मुझे करना पड़ता है, एक दिन मेरा मिस हो जाए तो कैसे हो। तो मैंने भोलेनाथ को हाथ जोड़े, मैंने कहा अब मैं 40 दिन का अनुष्ठान करूंगा। तब मेरी शादी हो चुकी थी, और ब्रह्मचर्या वगैरह का व्रत करके और अनुशासन पालन करके, ये सब करके। और मेरी एक ही मांग है आपसे कि आप मुझे गुरु दो। मुझे गुरु चाहिए। जो मेरी माँ ने कहा था गुरु ढूंढो, वो आप मुझे वो गुरु ढूंढ के दो। ये मेरी माँ की बात वहां पर आई। तो 39वें दिन, 39th डे जब कंप्लीट हो गया, उस दिन शाम को मुझे गुरु भगवान की जानकारी प्राप्त हुई, किसी एक व्यक्ति के रैंडम वीडियो से, कि ऐसे ऐसे गुरु हैं जो बहुत अच्छे हैं। तो मैंने गुरु जी का वीडियो देखा, तो वहां लिखा था कि बृहस्पतिवार को आप गुरु जी का वीडियो देखो और मंत्र को शुरू कर दो। और बृहस्पतिवार का मैंने वेट किया 2-3 दिन। बृहस्पतिवार आया, मैंने वो वीडियो पूरा सुना, मंत्र सुना, नहा धो के सुबह 7 बजे शिव जी के आगे बैठ गया। गुरु जी की फोटो रख ली, शिव जी वगैरह जो मेरे घर में था, शिवलिंग वगैरह रख लिया। और मैंने कहा अब, मैंने मंत्र सुना गुरु जी का फोन पे। गुरु जी से मैं कभी मिला नहीं, फोन पे ही मंत्र सुना, फोन पे ही गुरु जी की फोटो डाउनलोड की और रख दी, फोन पे रख दिया सब कुछ। और मैंने आंखें बंद की, और पहली बार वो मंत्र जपा जो गुरु जी बताते हैं, संजीवनी मंत्र। उस मंत्र को जपने के एक क्षण से भी कम के समय में मैं पीछे गिर गया, जमीन पर लेट गया। सर्दियों का टाइम है, 13 नवंबर 2014, सर्दियों का टाइम। और नहा धो के ही बैठा था मैं, बिल्कुल कपड़ा वपड़ा मैंने सिर्फ गमछा ही पहना हुआ था कि बस नमस्कार करके उठ जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो जमीन पे लिटा देगा मुझे। तो मुझे जमीन पे लिटा दिया, चिपका दिया। और 15 मिनट के लिए मैंने प्रार्थना की थी कि 15 मिनट के लिए ध्यान केंद्रित करो गुरुदेव मेरा। 15 मिनट तक मैं हिल नहीं सका। और मुझे ऐसा कोई घबराहट नहीं हुई कि मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। मेरी वाइफ मुझे बोल रही है क्या हो गया तुमको, तुम लेट क्यों गए, ऐसे कौन ऐसे कौन ध्यान करता है। मैंने कहा मैं लेटा थोड़ी हूँ, यही ध्यान है, ये अपने आप हो रहा है। तो चिपका हुआ हूँ उसके साथ। और 15 मिनट के बाद क्या देखता हूँ कि छूट गया। फिर बैठा, उठ के नमस्कार किया गुरु जी को, बड़ा अचंभा हुआ। मैंने कहा ये क्या हुआ। और शाम को भी मैंने ध्यान किया, तो शाम को ध्यान नॉर्मल हुआ, थोड़ी क्रिया हुई, गर्दन घूमी, थोड़ा शरीर घूमा, थोड़ी एक्सरसाइज हुई। तो मैं क्या देखता हूँ, 2-3 दिन में मेरी सारी बीमारियां जो है वो क्योर होगी। मेरा अल्सरेटिव कोलाइटिस जो 10 साल से था, जैसे महामृत्युंजय मंत्र जपने से हो गया, वैसे ही गुरुदेव के मंत्र से भी वो क्योर हो गया। 3 दिन में मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मेरी पीठ की हड्डी का दर्द गायब हो गया, मेरे को एक्जिमा था वो साफ हो गया। मुझे ऐसा लगा कि 3 दिन में मैं ठीक हो गया, भाई ये क्या जादू मंत्र है। और मैं जॉब पे चला गया, जॉब भी लग गई मेरी। सारी प्रॉब्लम थी उस समय मुझे, जॉब भी लग गई, सब जगह हो गया। और मैं
बड़ा अचंभित हुआ मैं अपने घर वालों को, दोस्तों को, जो भी मुझे जानते थे, मैं उन्हें बता रहा था कि ये मंत्र ऐसा है, बड़ा उत्तावला हुआ, सबको बताया मैंने, किसी ने यकीन ही नहीं किया मेरी बात पे। क्योंकि कोई बीमार हो, ठीक हुआ हो, वो तो यकीन करे, अब जो ठीक ही है उसको क्या क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी गुरु भगवान उसे ही मिलते हैं जिस पर भगवान प्रसन्न होते हैं, जिस पर भगवान प्रसन्न नहीं होते उसे गुरु नहीं मिलता। ये बहुत जबरदस्त बात है, इसको पल्लू बांध लेना चाहिए। जिस पर भगवान प्रसन्न नहीं होते उसे गुरु नहीं मिलता। ठीक है, अच्छा। तो 1 महीने तक सब ठीक। 1 महीने बाद वापिस प्रॉब्लम्स शुरू होगी, सारी की सारी सारी प्रॉब्लम्स वापिस आ गई। मैंने कहा ये क्या चक्कर है भाई, यहाँ क्या गलती हो गई? यहाँ तो गुरुदेव ने ऐसा कुछ रूल ही नहीं है, कुछ रेगुलेशंस नहीं है। कहा है बस 2 समय ध्यान करो, नाम जपो, और मैं तो वही कर रहा हूँ, जैसा मैं शुरू से कर रहा था वैसे ही मैं अब कर रहा हूँ। लेकिन समस्याएं वापिस नहीं आई, बल्कि 10 फोल्ड्स हो गई, 10 गुना हो गई। अब मुझे समझ ही ना आया क्या हो गया। अच्छा, गुरु जी पता नहीं क्या हुआ, गुरु जी के साथ हमें प्रेम हो गया। हमें गुरु जी से प्रेम हो गया। अब गुरु जी का मंत्र काम नहीं कर रहा, गुरु जी का ध्यान भी काम नहीं कर रहा। वापिस हम महामृत्युंजय का मंत्र तो करते ही थे, उस समय छोड़ा कभी भी नहीं मैंने। तो महामृत्युंजय का मंत्र की 1 माला, छुट्टी वाले दिन, छुट्टी वाले दिन क्या, रोज ही छुट्टी थी उस समय तो मैं 10 माला 11 माला करता था, कभी ज्यादा माला कर लिया महामृत्युंजय की। कि गुरु जी का मंत्र तो काम नहीं करता, महामृत्युंजय काम करेगा। फिर हनुमान जी की पूरी एक पत्रिका होती थी, हनुमान चालीसा, फिर पता नहीं राम स्तुति, फिर ये फिर वो। शिव जी का महामृत्युंजय की एक छोटी सी बुकलेट थी, उसमें महामृत्युंजय के और भी बहुत सारे टीके थे। मतलब पता नहीं क्या क्या था, अब तो मुझे याद भी नहीं है, लेकिन 6-7 अलग अलग भगवान शिव की स्तुतियां थी उसमें, शिव चालीसा मिला के। तो ये रोज मेरा 1.5 घंटा उसमें जाता था। फिर दो दो शिवलिंग, ब्लैक शिवलिंग और व्हाइट शिवलिंग, दोनों को पानी, दोनों की पूजा, फिर हनुमान जी की पूजा, फिर गुरु गुरु जी का ध्यान, फिर पीपल पीपल पे जल चढ़ाना है। वो भी था। फिर शीतला माता, उनके यहाँ भी जाना है। सब कुछ था। तो प्रॉब्लम्स बढ़ गई, 10 फोल्ड्स हो गई। इतनी बढ़ गई प्रॉब्लम्स कि आप यकीन नहीं करोगे, हमने अपना घर बनाया। घर मतलब किराए का ही था, लेकिन सारा सामान हमने बनाया। जितना पैसा मैंने कमाया, जितना भी जो था, वो सारा बह गया। हमारे घर के पर्दे तक बिक गए, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ कपड़े हाथ में लेके हम लोग अपने इन लॉज के पास चला गया मैं रहने। शून्य। प्रॉब्लम शरीर की बढ़ती गई, भौतिकता बढ़ती गई। इतना बड़ा हुआ ये सब हादसा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं भोलेनाथ को पकड़ूं, गुरु को पकड़ूं। पकड़ूं मतलब किससे जवाब मांगू, किससे जवाब मांगू कि हो क्या रहा है, कोई तो सोल्यूशन दो। लेकिन नहीं दिया। और गुरुदेव का मंत्र मैंने तेज कर दिया बहुत। गुरु मंत्र तेज करने के बाद मेरे सिर में बहुत दर्द शुरू हो गया, जबरदस्त दर्द हो गया, असहनीय दर्द शुरू हो गया मंत्र से। और मुझे जॉब मिल गई, बीच में जॉब भी मिल गई, फिर जॉब जॉब चला गया मैं, जॉब करने लग गया। और कंप्यूटर पे बैठता तो मेरा सिर इतनी तेज दर्द होता कि कंप्यूटर पे काम ही नहीं कर सकता था। तो फिर मैं वहाँ पर एक रूम होता था पीछे, रूम में जाके ध्यान करता था तो ठीक हो जाता था थोड़ी देर के लिए, फिर रोने लग जाता था। फिर उसके बाद मैं क्या देखता हूँ कि सर दर्द के साथ सांसें ऊपर उठने लग गई, प्राण ऊपर उठने लग गया। और मुझे लगा कि ये मेरा प्राण क्यों ऊपर उठ रहा है, कोई दिक्कत हो गई क्या। फिर अंदर बनियान पहनते हैं, बनियान पहनते हैं ना अंदर, वो पहननी मैंने छोड़ दी, टाइट कपड़े पहनने छोड़ दिए। एक बार तो मैं चला रहा था बाइक, तो रास्ते में ही अचानक प्राण ऊपर उठ गया। और रास्ते में मैंने बाइक खड़ी की, रास्ते पे मैंने अपनी कमीज खोली, वो बनियान खोली और बनियान को हटाया कमीज की, मुझे शायद बनियान से, बनियान बोलते हैं, पंजाबी आदमी हूँ मैं, थोड़ा सा मेरे शब्द थोड़े अलग रहते हैं। तो बनियान मैंने उतार के फिर मैंने बैठा।
और वहीं ध्यान किया, जहाँ वो हो जाता वहीं ध्यान करता। बड़ी गजब बात हो गई कि घर में 2 घंटे, शाम को, सुबह 2 घंटे, क्या हो रहा है? इतनी क्रियाएँ रुक नहीं रही हैं और फिर कहीं भी ध्यान लग जा रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो मैंने गुरुजी को नमस्कार कर दिया। मैंने कहा, महाराज, आपसे हमें प्रेम है, आपकी तस्वीर हमारे घर में हमेशा रहेगी, लेकिन मंत्र जाप हमारे बस का नहीं है, ये हमसे नहीं हो रहा। हम आज के बाद आपका मंत्र नहीं जपेंगे, वापिस भोलेनाथ को पकड़ेंगे। भोलेनाथ को पकड़ा और गुरुदेव का मंत्र छोड़ दिया। लेकिन अब भोलेनाथ भी जिम्मेदारी ले नहीं रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि भाई तूने तो 40 दिन का व्रत किया, गुरु दो गुरु दो। अब गुरु दिया तो वापिस मेरे पास क्यों आ रहा है? भाग। अब हम भाग नहीं रहे, वो हमको भगा रहे हैं कि हमसे कुछ नहीं मिलेगा तेरे को। हम उन्हें छोड़ नहीं पा रहे, गुरु को पकड़ नहीं पा रहे। गुरु को पकड़ते हैं तो तकलीफ होती है, सर में दर्द होता है, सांसें ऊपर उठ जाती हैं। और हमें कोई, जैसे मैं आपको सत्संग के माध्यम से बताता हूँ कि ये होता है वो होता है, उस समय तो कोई भी सत्संग नहीं था, 2016 की बात है। तो हमने गुरुजी को नमस्कार किया और हमने बिजनेस शुरू किया और बिजनेस हमारा चल पड़ा। रिक्रूटमेंट का बिजनेस, वही मैं नौकरी करता था, उसी से मैंने बिजनेस शुरू किया। और रिक्रूटमेंट के लिए मुझे बहुत बड़ी असाइनमेंट मिली, लाखों रुपए की असाइनमेंट मिली, लाखों रुपए कमाए भी मैंने उस समय, और वो चल गया बढ़िया। और मुझे एक बहुत बड़े शोरूम, कलकत्ता में एक बहुत बड़ा शोरूम मेरे नाम पर खुलने वाला था। और अच्छी खासी, मतलब जबरदस्त पगार, पगार तो क्या कहेंगे, पार्टनरशिप ही थी वो सब रेडी हो गया वहां पर कि इसको तुम संभालो और ऐसे ऐसे है। तो मैंने कहा भाई, दिन बदल गए, अब फिर से वापस हमारा बेटा अच्छे स्कूल जाएगा। 2 साल मेरा बेटा घर में बैठा रहा, फीस नहीं दी हमने, फीस ही नहीं थी हमारे पास देने के लिए। मेरा बेटा ना क्लास 2 गया ना क्लास 3 गया, मैंने घर में उसे पढ़ाया, स्कूल जाने का फीस नहीं। तो हमने यही था कि अभी पैसे आएंगे, बच्चा फिर से अच्छे स्कूल जाएगा, ये होगा, घर, हम अपने घर में जाएंगे। तो रात के 11 बजे, 10 मई की रात या 11 मई की रात, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, रात को 11 बजे मैं अपने दोस्त से कुछ बातें कर रहा हूँ और अचानक क्या देखता हूँ कि, क्या फील करता है कि जैसे बिजली गिरती है ना किसी के सिर के ऊपर में, तो मेरे लेफ्ट साइड में यहाँ बिजली गिरी और जीप पे गिरी। और मैं बात करते करते तो तुतला जाते ना लोग, तो 2 सेकंड के लिए तो मेरे शब्द नहीं निकल रहे। मेरे दोस्त ने बोला, मेरे दोस्त ने नोट भी नहीं किया जिससे मैं बात कर रहा था। मैंने उससे कहा, भाई हॉस्पिटल चल। बोला क्या हो गया, बात करते करते आपको हॉस्पिटल क्यों जाना है? मैंने कहा मुझे कुछ हुआ है। बोला क्या हुआ है? मैंने कहा कुछ झटका लगा है यहाँ पर और जीप पे, चल। तो उसने मुझे समझाया, कुछ भी नहीं, नॉर्मल सब कुछ ठीक, बात कर रहे हो सब कुछ। मैंने कहा नहीं, कुछ हुआ है। बोला क्या हुआ है, इसके अलावा क्या फील हो रहा है? कुछ भी फील नहीं हो रहा था, वो बस एक क्षण का झटका। हम हॉस्पिटल चले गए, हॉस्पिटल में जाके हॉस्पिटल वालों ने भगा दिया हमको, पूरा चेक किया पहले उन्होंने मुझे। तमिलनाडु की बात है, पुडुकोट्टाई में रहते थे, तमिलनाडु पुडुकोट्टाई, वहां पर था मैं। और उनकी भाषा तो कम ही समझ में आती है, हम थोड़ी बहुत इंग्लिश जो वो बोल रहे, थोड़ी बहुत हम बोल रहे। तो उन्होंने कहा यू आर ऑल राइट, ओनली योर ब्लड प्रेशर हैज इंक्रीज्ड। तो उन्होंने ब्लड प्रेशर की दवाई दी, और डर की वजह से कि मैं मर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जाओ, आपको नहीं रख सकते इमरजेंसी में, आप ठीक हो। तो उन्होंने मुझे गोली दी ब्लड प्रेशर की, मैंने खाई तो साथ ही मैंने निकाल दी, नहीं खाई। मैंने कहा ब्लड प्रेशर तो नहीं है मुझे, ये तो बेकार है, कुछ और हुआ है। किसी तरह वापिस आया और रात को मैंने आसन जमा लिया और भोलेनाथ का वो रुद्राक्ष का माला उस समय मैंने पहन लिया था वापिस। मैं भोलेनाथ का मंत्र जपने लग गया, महामृत्युंजय, उसी पे मुझे विश्वास था। तो जपता 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 गुरु जी का मंत्र जपने लग गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? फिर मैंने कहा नहीं, फिर से भोलेनाथ का जपना है। फिर जपने लग गया, फिर जपने लग गया, फिर गुरु जी का मंत्र। तो बहुत देर तक कोशिश करता रहा, लेकिन कोई दूसरा मंत्र जप ही नहीं सका। बार बार वो सब जपते कॉन्शियस सबकॉन्शियस में चला जाता और गुरु जी का मंत्र हो जाता। तो मैंने थक के मैंने कहा ठीक है, चलो कोई मरना है तो कोई मंत्र जप के मर जाओ, यही मंत्र जप लो, गुरु जी का ही जप लो। तो गुरु जी का जपा और कब नींद आ गई मुझे नहीं पता। सुबह उठा, सुबह उठते मैंने पता किया यहाँ पे सबसे जबरदस्त मंदिर बताओ कौन सा है? बोले हनुमान जी का मंदिर है, जागृत मंदिर है। मैं गया हनुमान जी के, मैंने कहा क्या करते हैं लोग यहाँ पर आके, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए क्या करना पड़ता है? बोला 1000 बार
श्री राम लिखो पर्ची पर, उसकी माला बनाओ और हनुमान जी को चढ़ा दो, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं बैठ गया वहां पर, 2-3 घंटे बैठकर मैंने जय श्री राम लिखा, उसकी पर्ची बनाई, उसकी माला बनाई, हनुमान जी को चढ़ाई कि बचा लो प्रभु, मेरी फैमिली है, मेरी बीवी बच्चा कोई नहीं है घर में कमाने वाला, कोई नहीं पालने वाला, मैं मरा तो समझो वो भी मरे, कहाँ जाएंगे भूखे, कहाँ जाएंगे, कौन पालेगा, कोई नहीं पालता, किसको कोई कोई पालता है क्या। तो फिर मैं फिर गया डॉक्टर के पास, मैंने डॉक्टर को बताया कि रात को मुझे यहाँ यहाँ स्ट्रोक लगा, मैं गया, कुछ भी नहीं निकला, आप बताओ क्या हुआ। तो उसने भी चेक वेक किया, बोला कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं, आपको ऐसे ही लग गया होगा, कुछ हुआ होगा। तो वो भी नहीं मानी वो डॉक्टर रानी नहीं मानी। तो मैं गया और जो वहाँ जिसके साथ मेरी पार्टनरशिप थी, उसने देखा कि मैं कुछ खोया खोया महसूस कर रहा हूँ, डरा हुआ हूँ, तो उसने मुझसे पूछा क्या हुआ। तो मैंने कहा मैं बीमार हुआ, गया हॉस्पिटल, कुछ नहीं निकला, लेकिन मुझे डर है कि कुछ हुआ है, मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। तो उसने बोला क्यों, ये सब छोड़ के क्यों जाओगे। मैंने कहा जिंदा रहूंगा तो बिजनेस करूंगा ना, मैं घर जाता हूँ, आप पैसे भिजवा देना। तो उसने बोला ठीक है, तुम चिंता मत करो, थोड़ा रेस्ट करो जाके, मैं भेज सब करवा दूंगा। तो मैं सब छोड़ के यहाँ आ गया, उसने 1 महीना तो पैसे दिए, फिर वो कहता भैया तुम तो आ नहीं रहे हो, क्या है, वो छूट गया। तो मैंने कहा ठीक है भाई नहीं चाहिए, हम फिर से शुरू करेंगे, कुछ नया शुरू करेंगे। मैं इतना बीमार हो गया उस घटना के बाद, इतना बीमार हो गया कि कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मुझे ये सोच लगी कि अब ये कोई बात ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं तुमको, लेकिन फिर भी एक सोच ने पकड़ लिया। और फिर मैंने कहा कि अब फिर से मैं गुरु जी का ध्यान करूंगा, तो मैंने फिर से ध्यान किया गुरु जी का। उस वो वहां से जो मैं पैसे लेके आया, हमने किराए का घर लिया और फिर वहां चले गए। जून 5 तारीख को गुरु जी श्री छोड़ दिया गुरु जी ने। ये बात हमें पता चली 10 या 11 तारीख को, क्योंकि कम्युनिकेशन उतनी थी नहीं उस समय। और मेरे मन में हमेशा था कि मैं गुरु जी से मिलूंगा जाके, गुरु जी से मिलूंगा जाके। और गुरु जी ने शरीर छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो 5 तारीख, अब तो अंतिम संस्कार भी हो गया गुरु जी का। अब हम रो रहे, और ऐसे रो रहे, ऐसे रो रहे कि बस कोई होश ही नहीं हमको। बहुत रोया, मैं बहुत रोया। इतना अपने पिताजी की मृत्यु पे नहीं रोया, माता जी की मृत्यु पे भी नहीं रोया, गुरु जी के जाने पे मैं बहुत रोया, बड़ी मुश्किल से संभला। लेकिन बुरा वक्त नहीं कटा, गुरु जी का नाम जाप ध्यान शुरू कर दिया, भोलेनाथ की पूजा चलती रही। फिर मैंने रविवार व्रत किए 21 कि शायद इससे ठीक हो जाए। मैंने गणेश जी का अनुसंधान किया, इससे ठीक हो जाए। फिर शनिदेव को कहा कि शनिदेव, 2 बार मेरा घर उजड़ गया, बिक गया, रास्ते पे आ गए हैं, आप ही कुछ समाधान निकालो। तो शनि भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए मुझे, और मुझसे पूछा भी उन्होंने, नौकरी वोकरी सब लगवा दी थी उस समय, कि किसकी वजह से तेरी नौकरी लगी है, किसकी वजह से सब कुछ है। तो मैंने कहा शनिदेव की वजह से। तो वो 1 साल तक काम चलता रहा। फिर एक बार मेरी कमर का दर्द जो है ना वो ठीक नहीं हुआ, तो मैं डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी पूरी खराब हो गई है, अब ये टूट जाएगी। तो जब उसने ये बात कही तो हमको लगा कि 6 महीने का जीवन बचा है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी क्या, कौन, वो जीवन थोड़ी है कोई। तो हमने कहा कि हम अब एक ही को जपेंगे। अभी बहुत सारी घटनाएं हैं बीच में, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं जा रहा डिटेल में, ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो शनिदेव को मैंने प्रार्थना किया, मैंने कहा भगवान अब यहाँ से एक ही रास्ता आगे जाएगा, क्योंकि मैंने इससे पहले चतुराई की थी। मैंने कहा शनिदेव को भी नहीं छोड़ेंगे, गुरुदेव को भी नहीं छोड़ेंगे, दोनों को। गुरुदेव के चेहरे में मैंने शनिदेव का चेहरा देख लिया और नमस्कार कर लिया कि गुरु में ही सारे देव हैं, सब कुछ समाया हुआ है, तो गुरु में ही शनिदेव को देख के नमस्कार कर लिया। और शनिदेव जब क्रुद्ध होते थे, गुस्सा होते थे, या कोई गलती हो जाती थी उनकी आराधना में, तो घुटने पे चोट लगती थी, तो पता चल जाता था कि कोई गलती कर दी हमने। तो उस दिन मैं घुटने के बल गिरा, क्या ही गिरा, मैं क्या ही बताऊं। एक तो मेरी रीढ़ की हड्डी में जो दर्द हुआ, और घुटने में जो दर्द हुआ, मरण सन्न अवस्था। घर वापिस आके मैंने नमस्कार किया, मैंने कहा ये गलती हो गई, दोनों को एक साथ नहीं देख सकते। सारे देव देव गुरु में समाये हुए हैं कि नहीं है, इसकी आज कंफर्म होगी कि एक को एक ही में देखना पड़ेगा। फिर मैं शनिदेव के मंदिर गया, मैंने शनिदेव से प्रार्थना की कि मैं जानता हूँ
आपकी छत्र छाया मुझ पर है, आपकी कृपा मुझ पर है, लेकिन अब यहां से आगे मुझे एक को ही चुनना है। मैं आपको छोड़ नहीं पा रहा, तो मैंने आपको गुरु के साथ देख लिया, तो आपने बता दिया कि ऐसा हो नहीं सकता। आप ही ये संकेत दे रहे हो कि या मुझे चुनो या गुरु को चुनो। तो मैं गुरु को चुनता हूं, क्योंकि मुझे आध्यात्मिक विकास चाहिए। आपने जो कुछ भी भौतिक विकास दिया है, अगर आपको लगता है कि मेरे गुरुदेव समर्थ सदगुरुदेव हैं और मुझे यहां से आगे बढ़ा सकते हैं, उन्नति की तरफ लेके जा सकते हैं, सब तरफ से ठीक कर सकते हैं, तो मैं एकमात्र गुरु की शरण में जाऊंगा, भोलेनाथ की शरण में भी नहीं जाऊंगा। भोलेनाथ का मंत्र एक बार जपता था मैं उस समय, और भोलेनाथ को भी नमस्कार कर दिया कि अब एक बार भी नहीं जपना मुझे तुम्हारा महामृत्युंजय का मंत्र। मैंने चमत्कार देखे हैं महामृत्युंजय से, मरते हुए लोगों को जीवित होते देखा है और बीमारियों को ठीक होते देखा है, एक दिन के अंदर। बड़ा जबरदस्त साक्षात्कार रहा मेरा। लेकिन मैंने उस दिन कह दिया कि भोलेनाथ, आज के बाद ये मंत्र दफन हो गया। महामृत्युंजय मंत्र की जो भी विधि है, अब ये मेरे मुख से कभी निकलेगी नहीं, किसी के लिए भी नहीं निकलेगी, क्योंकि मैं जान गया हूं कि महामृत्युंजय मंत्र में मोक्ष नहीं है। इसमें स्वास्थ्य है, इसमें प्राणदान है, लेकिन आत्म जागृति नहीं है। ये मंत्र महान है, ये मंत्र जबरदस्त है, ये मंत्र किसी भी इंसान को मृतशैया से उठा के खड़ा कर देगा, लेकिन मोक्ष नहीं दे सकता। इसीलिए गुरु जी का मंत्र जो है, वो इंसान को मृतशैया से उठा भी सकता है और मोक्ष भी प्रदान कर सकता है। तो मैं गुरुदेव के मंत्र को चयन करता हूं। इस संसार में किसी को भी किसी भी स्टेज में हो कोई भी, लेकिन मैं उसे सिर्फ गुरु जी के मंत्र के बारे में ही बताऊंगा। महामृत्युंजय का मंत्र अब हमेशा के लिए रहस्य हो गया मेरे लिए। अब ये नहीं आएगा कभी बाहर, आएगा तो गुरु जी का मंत्र आएगा। इसीलिए नमस्कार, और मुझे आज्ञा दो कि मैं गुरु के पथ पर चलूं। अब बचाएगा तो गुरु बचाएगा, अगर नहीं बचा सकता तो नहीं बचना। और यही बात शनिदेव को जाके मैंने कही। शनिदेव को मैंने कहा कि मैं बाहर की यात्रा को समाप्त करता हूं, आंतरिक यात्रा पे जा रहा हूं, अपना आशीर्वाद दो। तो शनिदेव को प्रणाम किया, और साथ में माँ काली की मूर्ति, माँ काली मूर्ति के सामने जैसे ही मैंने अपना सिर रखा, तब दूसरी घटना मेरे जीवन की घटी। रीढ़ की हड्डी से एक रफ्तार की तरह एक भंवर उठा और मेरे आज्ञा चक्र में प्रवेश कर गया, उसी मंदिर में, उसी समय। अब आप सोचो कि जो आज्ञा चक्र में मुझे प्रवेश नहीं करने दे रहा था, जो जागृति नहीं होने दे रहा था, वो था बाहर की पूजाओं का बंधन, बाहर के देव देवियों का बंधन, महामृत्युंजय का बंधन। आत्म जागृति में बाधा था, सिर्फ एक बार जपता था महामृत्युंजय मंत्र, लेकिन मेरी आत्म जागृति में बाधा था शिव का मंत्र। उसी शिव की कृपा से मुझे गुरु की प्राप्ति हुई, लेकिन वही शिव मेरी आत्म जागृति के रास्ते में खड़े थे। भगवान शनिदेव से मुझे सारी समृद्धि प्राप्त हुई, नौकरी प्राप्त हुई, घर प्राप्त हुआ वापिस, लेकिन वही शनिदेव बन के मेरी आत्म जागृति में बाधा थे। जब मैंने उन्हें कहा कि प्रभु अब मुझे जाने दो, तो भगवान शनिदेव ने उसी क्षण मुझे इजाजत दे दी। वो प्रसन्न हुए, मेरे से कुछ भी छीना नहीं। जो समृद्धि भगवान ने दी शनिदेव ने, वो बनी रही, नौकरी बनी रही, घर बना रहा, सब कुछ बना रहा, छीना नहीं उन्होंने मुझसे। यानी कि वो प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे आशीर्वाद देके कहा कि बेटा जा, कुछ नहीं छीन, कुछ नहीं, लेकिन तेरा गुरु समर्थ है। ये मेरा साक्षात्कार है, ये मेरे पूरे जीवन का वो अनमोल घटना है जो आपको शिक्षा देगी, क्योंकि आप मुझसे अलग नहीं हो। मेरे जीवन से आपका जीवन अलग नहीं है, आप देख लेना, मिला लेना। आपकी भी किसी एक में श्रद्धा होगी, आपको भी किसी उस देव की वजह से भगवान प्राप्त हुए, अभी उसको छोड़ भी नहीं पा रहे होंगे आप। वो शिव होगा, कृष्ण होगा, कोई भी होगा, लेकिन होगा जिसे आप छोड़ नहीं पाएंगे। हनुमान जी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जैसे मैं नहीं छोड़ पाया। उस समय मुझे वो तत्व प्राप्त हुआ जिसे गुरु तत्व कहते हैं। अब जब वो प्राप्त हुआ, तो अचानक से क्या देखता हूं, उससे पहले 2-3 महीने में जो घटना घट रही थी, वो मुझे मृत्यु भय हो गया था बड़ा जबरदस्त,
बड़ा जबरदस्त मृत्यु भय हो गया, मुझे लगा मुझे कैंसर हो गया। बहुत दिन में घुटता रहा, अचानक से मेरे ऊपर अटैक होता था, तू तो मरने वाला है, तू तो मरने वाला। अभी रीढ़ की हड्डी वाला घटना घटी नहीं थी, अभी तो दूसरी बीमारियों का डर मुझे लग रहा था। मैंने ब्लड टेस्ट कराया, एक एक मैं ब्लड टेस्ट करवाने गया, मैंने कहा मेरा ब्लड टेस्ट कराना है। बोला क्यों? मैं कहा मुझे लगता है मेरे मेरे अंदर ब्लड कम हो गया है। तो उसने देखा, बोला आंखें वाखें देखी, बोला नहीं यार, बिल्कुल ठीक है। मैं कहा पक्का? मैं कहा देखो नाखून नीले हो गए। बोला कहाँ नाखून नीले है तुम्हारे? तो देखा तो खून खान सब कुछ ठीक है। वो डर, इतना डर हो गया कि मर जाएगा तू बस। तो चारों तरफ से मृत्यु भय प्रकट हुआ जागृति से पहले। और जब जागृति आई तो मानो मुझे ऐसा लगा कि मैं अमर हो गया। ये मैं सच्ची घटना बता रहा हूं। आत्म जागृति जब हुई, 2019 की बात है ये, अक्टूबर सितंबर अक्टूबर की बात है। वो घटनाओं के, उस घटना के बाद मुझे ऐसे लगा कि भाई अब नहीं मरता। बड़ा दृढ़ हो गया। और नकारात्मकता जो थी, मर जाएगा, मरना, मरने की गलत, शरीर मर जाएगा या ये बीमारी हो जाएगी, वो सब छू मंतर हो गया। कोई भय नहीं, आजाद हो गया बिल्कुल, सारे बंधनों से जैसे आजाद हो गया। एक ऐसा अजब गजब घटना घट गई। और फिर एक दिन रात को गुरुदेव आए स्वप्न में, पहली बार 5 साल में पहली बार। और गुरुदेव अंतर्धान हो चुके थे, शरीर छोड़ दिया 2017 में, और 2019 में ये घटना घटी। 2019 में गुरुदेव सपने में आए, बारिश हो रही थी, मैंने गुरुदेव के पास गया और मैं कहा गुरुदेव बहुत सारी शिकायतें हैं, बहुत कुछ मुझे आपसे कहना है। तो गुरुदेव बैठ गए सीढ़ियों पे, लंबी लंबी सीढ़ियां, बैठ गए गुरुदेव। और बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश में ना मैं भीग रहा था ना गुरुदेव भीग रहे थे। तो गुरुदेव बैठ गए और मैंने गुरुदेव की गोदी में अपना सिर रख दिया, नीचे की सीढ़ी में बैठ के गुरुदेव की गोदी में अपना सिर रख दिया। कुछ नहीं बोल पाया। जितना दर्द मेरे अंदर था, जितनी तकलीफ मेरे अंदर थी, जितनी प्रार्थनाएं मैंने गुरुदेव से उससे पहले की थी कि बचा लो, लेकिन सुनी नहीं, वो इतनी भर गई छाती में, इतनी भर गई, गला रुदन होगा, पूरा भर गया, बंद हो गया गला। और गुरुदेव हंस रहे, मंद मंद मुस्का रहे, और मैं रो रहा। अचानक से मेरा गला इतना अवरुद्ध हो गया, सांस रुक गई और उठ गया एकदम से। रात को सांस ली लंबी लंबी। मैंने कहा ये क्या हुआ? फिर लेट गया, फिर गुरुदेव आए, वही चीज। फिर मैं हल्का हल्का रोता रहा। और फिर सुबह उठा, सुबह उठते ही क्या देखता हूँ, हृदय में हलचल शुरू हो गई, हृदय चक्र में, चक्र में कभी हार्ट बीट स्किप हो जा रही, कभी वो घूम रहा, कुछ अजीब सा लग रहा, कभी चींटियां, कभी कुछ यहाँ हृदय में। और 6-7 दिन के अंदर एक दिन अचानक बड़ी तीव्र गति से यहाँ घूमा। मैंने सोचा हार्ट अटैक, मैंने सोचा हार्ट अटैक हो रहा है शायद। 3 सेकंड का काम, मैंने कहा हो गया तो हो गया, अब क्या डरना, अब तो गुरुजी मिल गए, अब कुछ नहीं डरना, हार्ट अटैक हो चाहे कुछ भी हो। वो 3 सेकंड में काम खुल गया। उसके बाद मैंने ध्यान में प्रवेश किया, कुर्सी पे बैठे बैठे ध्यान लग गया। फिर एक दिन बैठा था, ना ध्यान में गया था, ना जागृत था, ना इधर था ना उधर था। मैंने भगवान के दर्शन किए, भगवान श्री गणेश के दर्शन किए। एक क्षण, क्षणिक एक क्षण, ये हुआ पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो घटना घटी। फिर भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस के दर्शन किए, अर्ध निद्रा। इस तरह से काफी संतों के दर्शन हुए। जिसके जिसके दर्शन होते गए, उनके उनके जो गुण हैं वो आते गए मुझ में। भगवान श्री गणेश ज्ञान के देवता है, मुझे सत्संग की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। रामकृष्ण परमहंस जी की जो भी शिक्षा है, जो भी उन्होंने लिखा हुआ है, वो जब मुझे उनकी शिक्षा की जरूरत होती है, वो अपने आप मेरे अंदर से प्रकट हो जाती है। श्री माँ के साथ, श्री माँ स्वयं भाव रूप में आके मुझे स्वयं के साथ कनेक्ट कर दिया उन्होंने। मैं जगा हुआ हूं और मुझे कमांड्स मिल रही है श्री माँ की। माँ कह रही है कि मेरी फोटो को प्रिंट आउट लो। मैं जगा हुआ हूं बिल्कुल, मैंने प्रिंट आउट लिया माँ का, श्री माँ का, और फिर कहा मेरी फोटो मेरी आंखों में देखते रहो। और मैं श्री माँ की फोटो को आंखों में देखता रहा। उनकी 3 सेकंड के बाद मेरा ध्यान टूट गया, जगी अवस्था में ध्यान लगा मेरा।
मेरा ध्यान टूटा तो मैंने कहा ये कि मैं क्या कर रहा हूँ। शाम को एक वीडियो सामने आया, तो किसी शिष्य ने पूछा कि माँ आपके साथ अगर कनेक्ट होना है तो कैसे होंगे, तो माँ ने कहा मेरी आंखों में देखो। जो घटना शाम को वीडियो के माध्यम से बता भी दी, वही वीडियो वही घटना होती है। ये क्या चमत्कार है। इसे कहते हैं वो शक्ति है जो हमें चलाती है और सब जानती है। बचपन से वो शिव का मिलना, उसने अपनी स्तुति करवाई और पता नहीं ऐसे ऐसी स्तुतियां करवाई शिव ने मुझसे, मैं आपको बता नहीं सकता। अनजाने में मैंने भगवान की तपस्या की, शिव जी की, किसी लालच में नहीं की। शक्ति में हमेशा पुश किया मुझे। मैं बीमार हुआ, भौतिक रूप से असफल रहा जीवन भर, क्योंकि जो भी गुण रहस्य मैं जानना चाहता था, मेरे बचपन से मेरे मेरे को ऐसा फील होता था कि कुछ गुण रहस्य जानना है मुझे, कुछ गुप्त रहस्य जानना है मुझे। हस्तरेखा जैसे गुप्त रहस्य है, मैंने हस्तरेखा वैसी पढ़नी शुरू की और बड़ी तीव्र गति से मैंने उसको सीखना शुरू किया। लेकिन मुझे रोक दिया गया कि हस्तरेखा नहीं सीखना है तुमको। न्यूमरोलॉजी, पाम मिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी जब मैं सीखने लग गया तो 2-3 महीने में मेरी प्रोग्रेस बहुत अच्छी होने लगी, बहुत जल्दी सीखने लग गया। लेकिन मुझे रोक दिया, ये रहस्य नहीं जानने तुमको, इनसे कई गुण रहस्य है, आत्म रहस्य को जानो, तुम्हें तत्व ज्ञान को जानना है। तत्व ज्ञान को जानने से तुम इन सब को जान लोगे, इसीलिए इस रास्ते पे मत चलो। तो मैंने वो तत्व प्राप्त किया जिससे तत्व बोध हो सके, तत्व ज्ञान हो सके। तो आज का जो सत्संग है वो क्या है? तत्व ज्ञान, तत्व बोध की खोज कैसे हो, कैसे हो। तो उस तत्व की खोज उस तत्व से ही हो सकती है, और वो तत्व है आत्म तत्व, आत्म जागृति। तुम अगर तत्व ज्ञान पाना चाहते हो, राजा जनक अगर तत्व ज्ञान पाना चाहता है, बुद्ध अगर तत्व ज्ञान पाना चाहते हैं, शंकराचार्य अगर तत्व बोध देते हैं, श्री नानक जी अगर तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसकी पहली कंडीशन है कि उसकी खोज करने के लिए तुम्हें आत्म रूप से जागृत होना अति अनिवार्य है। और तुम्हें आत्म रूप से जागृत करने वाला एकमात्र गुरु है, और गुरु को पूर्ण रूप से समर्पण किए बिना तुम जागृत नहीं हो सकते। सारे देव देवी ब्रह्म त्रिदेव सब बाधा हैं, तुम्हारी आत्म जागृति में सब बाधा है। हालांकि इनकी प्रसन्नता से ही तुम्हें गुरु प्राप्त होता है। क्या गजब है। इन त्रिदेव, इन देवों की प्रसन्नता से ही तुम्हें गुरु की प्राप्ति होती है। लेकिन जब गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो ये खुद बाधा बन जाते हैं। तो तुम अगर तत्व ज्ञान को पाना चाहते हो, तत्व बोध प्राप्त करना चाहते हो, तो पढ़ के नहीं मिलेगा। ना शंकराचार्य बता सकते हैं, ना अष्टावक्र बता सकते हैं, ना भगवान श्री हरि गीता में बता सकते हैं, ना ही कोई ऋषि महर्षि बता सकते हैं। कोई नहीं बता सकता, सब असमर्थ हैं बाहर से तुम्हारी मदद करने में। तो तुम्हें तत्व ज्ञान, तत्व बोध की खोज के लिए स्वयं को आत्म रूप में जागृत करने का प्रयास करना पड़ेगा। तुम्हें अगर उसे खोजना है तो पहले स्वयं को खोजो, आत्म के रूप में जागृत करो, सब छोड़ दो, एकमात्र समर्थ सदगुरु को पकड़ लो। और जैसे उन्होंने कहा है कि ये मंत्र जपो और मेरा ध्यान करो और यही मंत्र जपो सिर्फ, तो आप यकीन मानिए कि यही वो रास्ता है। तुम्हारा मन चाहे जो भी कहता हो कि इसको नहीं छोड़ सकते, उसको नहीं छोड़ सकते, ये तुम्हारा कर्म प्रारब्ध है, तुम्हारी अज्ञानता है। लेकिन जिस दिन तुम सिर्फ उसे पकड़ लोगे, वो एक क्षण का समय भी नहीं लगाता है, बस तुम सच्चे होके पकड़ना उसको। लोग कैसे पकड़ते पता है? सब छोड़ देते हैं एक दिन के लिए। वो आते ही है सिर्फ चलो ट्राई करते हैं, नहीं। जो अपना सर अपने हाथ पे रख के आता है कि गुरु तेरी शरण में आ गया, तेरा नाम तेरा ध्यान, अब तू बचा या ना बचा ये तेरी जिम्मेदारी, ये तेरी आन बान शान, मेरी नहीं। मैं तो आ गया, मैं तो मरने आ गया। मेरी घटना मेरे जीवन में यही घटा, मैं मरने आया। शनिदेव को बोला, शनिदेव मैं जा रहा, कुछ हुआ नहीं हो,
बस आप मुझे भेज दो वहां, अगर है तो इजाजत दे दो। और गुरु की शरण में मैं आया सिर्फ इसीलिए, मैंने गुरुदेव का साफ कह दिया कि अब मैं आ गया गुरुदेव। 2014 से दीक्षा लेके रखी, 2019 में गुरुदेव को कहा गुरुदेव मैं आ गया। 5 साल कर्म प्रारब्ध, उन 5 सालों में लगातार जपा जाप चलता रहा, मुझे छोड़ा नहीं। मैं जितनी बार भागा मुझे वापस खींचा। और ये सत्संग कोई तपस्या से, कोई विशेष शिष्य होने से मिल गया या मिल गया नहीं, ये बिल्कुल पूर्ण रूप से दिव्य है, भेंट है, अनुग्रह है भगवान श्री गुरुदेव का ये सत्संग। और ये मुझे इवन जागृति से पहले मिला, जो मैंने घटना बताई ना आपको 2016 में, 2017 में 11 मई की रात को जो मुझे झटका लगा, 2 साल बाद जागृति के बाद मुझे यह आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। और घटना जो मैंने बताई थी शुरू में कि मेरा नाम राज शिव नहीं राजू शर्मा है, राज शिव क्यों आया? मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा गुरु ढूंढ, वो मुक्त कर सकता है। मेरी माँ की मृत्यु के बाद भी, मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद भी उनकी मुक्ति का कारण गुरु ही बनेगा। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में मेरी आवाज जा रही है। मेरी माँ की मृत्यु के बाद, मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद और मेरे मोक्ष से पहले मेरी माता पिता की मुक्ति होगी, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि गुरु ढूंढ बेटा, वो मुक्ति करा सकता है। और गुरु शरीर नहीं देखता। मेरी मुक्ति से पहले मेरे माता पिता की मुक्ति अति अनिवार्य है, क्योंकि मुझे उसी लोक से जाना है, मुझे पितृलोक से आगे जाना है, पितृलोक में नहीं रुकना है। तो पितृलोक में मेरे पिता, मेरे पितृ रोक लेंगे कि बेटा अच्छा, तुझे हमने जन्म दिया, भौतिक जगत में लाए, हमारे लिए क्या है? तो उनके लिए मेरा प्रकाश है, मेरी आत्मा का प्रकाश है जो उनको रास्ता दिखाएगा। तो मुझे आत्म रूप में प्रकाशित होने का मतलब है कि मैं वहां प्रकाश करूं, उस प्रकाश में वो स्वयं का प्रकाश गुरु को प्राप्त करें और वहां से निकलेंगे वो। इसीलिए मैंने अपना नाम राज शिव रखा। शिव मेरे पिताजी का नाम, वैसे तो शिव भक्त हूं मैं, तो पहले शिव भक्त था, वो अलग बात है, लेकिन मेरे भौतिक पिता का नाम शिव कुमार शर्मा, ठीक है। और मेरी माता का नाम राधा शर्मा। तत्व रूप में दोनों एक ही हैं। शिव जब मेल के रूप में नजर आते हैं तो शिव दिखते हैं, जब फीमेल के रूप में आते हैं तो राधा बन जाते हैं। कृष्ण मेल के रूप में आते हैं तो कृष्ण आते हैं, फीमेल के रूप में काली है। ये मेरा साक्षात्कार है, काली ही कृष्ण है, शिव ही राधा है, ये साक्षात्कार है। और मेरे माता पिता का नाम शिव कुमार शर्मा और राधा शर्मा, तो दोनों के नाम से आप मुझे जानते हो, अध्यात्म जगत मुझे जानता है। राज शिव, राधा का रा और पिताजी का शिव, और बीच में राजू का जो, राज शिव मेरी माता पिता का नाम है, ये जो मेरे नाम में, मेरी आध्यात्मिक यात्रा में वो दोनों है। उन दोनों के बिना मैं कभी भी अध्यात्म जगत में नहीं आता। उन दोनों की आध्यात्मिक संपत्ति मुझे मिली जागृत होने के बाद। आप में से जो भी पुत्र या पुत्री हैं, आपके माता पिता की जो भी आध्यात्मिक संपत्ति है, जितना भी उन्होंने नाम जपा है, जो कुछ भी किया है, उनको खुद भी प्राप्त नहीं हुई वो संपत्ति। जो आप जागृत हो जाओ तो वो सारी संपत्ति आपको मिल जाएगी। आध्यात्मिक संपत्ति आपको तभी मिलेगी अपने माता पिता की, जब आप आत्म रूप से जागृत हो जाएंगे। अगर आप आत्म रूप से जागृत नहीं होते तो आपके बच्चे हो जाएंगे, आप भी जो भी कमाओगे आपको नहीं मिलेगा। संसारिक सुख एक हिस्सा है आध्यात्मिक आराधना का, बहुत भगवान की आराधना का एक हिस्सा भौतिक सुख है और दूसरा आध्यात्मिक उन्नति है, लेकिन दूसरा हिस्सा किसी को मिलता नहीं। कई पीढ़ियां चली जाती हैं, कोई जागृति नहीं होता। तो सोचो, जैसे मेरे खानदान में मैं जागृत हुआ तो मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी, मेरे परदादा, इन सब ने जो नाम जपा है वो सब मुझे मिला, सब मुझे मिला। तो मेरी 21 पीढ़ियों की पूजा, आराधना, कर्मकांड, भगवान की पूजा, व्रत, अनुष्ठान, यज्ञ जो भी किए मेरी 21 पीढ़ियों ने, उन सब का प्रभाव मुझे मिला। और मेरे जाते समय वो 21 पीढ़ियां जिनका योगदान मेरी साधना में है, वो 21 पीढ़ियां पहली हकदार हैं कि वो मोक्ष की तरफ
उत्तरायण की तरफ बढ़ें। जहां भी, जिस योनि में भी उनका जीवन है, उनकी दिशा बदल गई है। उन सब की दिशा मानव योनि की तरफ है। अगर मानव योनि में है तो गुरु प्राप्ति अनिवार्य हो गई है उनको। उनके जीवन में कष्ट आए, कुछ भी आए, जैसे भी आए, लेकिन अब वो विमुख नहीं हो सकते। ये है आध्यात्मिक यात्रा का वो कुंजी, वो पूंजी जो साधारण व्यक्ति नहीं जानता। कितना भी समझा लो साधारण व्यक्ति को, वो तुच्चे तुच्चे उपायों में लगा रहता है। चने की दाल का उपाय, काली मिर्च का उपाय, हरी मिर्च का उपाय, नीली मिर्च का उपाय, नगों का उपाय, इसका उपाय, उसका उपाय, पितृ का उपाय, मंगल का उपाय, राहु का उपाय। बिल्कुल मानव जाति फंसी हुई है। एक ही उपाय है इस संसार में, एक ही उपाय है इस संसार में, और वो है गुरु। गुरु के द्वारा बताई गई आराधना ही एकमात्र उपाय है। बाकी सारे उपाय नाशवान है, नाश करने वाले हैं। लेकिन एक उपाय है जो जागृत करने वाला है, वो है गुरु। जितना भी कष्ट हो नाम जपने में, जितनी भी तकलीफ आए नाम जपने में, कुछ भी हो जाए, कितनी भी आंधी तूफान, सारी दुनिया पलट जाए, सब छूट जाए, सब चला जाए, लेकिन गुरु मंत्र नहीं छूटना चाहिए। गुरु का ध्यान नहीं छूटना चाहिए। और गुरु प्रसन्न हुआ, तुम्हारी सच्चाई से गुरु प्रसन्न हुआ तो सत्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और वही वो तत्व है जिससे तुम आगे उसका बोध प्राप्त करोगे। अभी तो तत्व प्राप्त हुआ है। मैंने कहा था तत्व ज्ञान, तत्व बोध की खोज कैसे हो, तो वो तत्व से ही होगी। पहले तत्व को प्राप्त करना जरूरी है, पहले आत्मा को प्राप्त करना जरूरी है, फिर आत्मा का बोध, आत्मा का ज्ञान फिर होगा। और वो एक यात्रा है, तत्व से तत्व ज्ञान की यात्रा है, जिसे साधना बोलते हैं, आराधना बोलते हैं। तो आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, आपको तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तत्व नहीं है आपके पास। तो अगर तत्व चाहिए तो वो तुम आत्म स्वरूप में हो, उसे जागृत करो, उसके लिए प्रयास करो। गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग समर्थ सदगुरुदेव हैं, और वो इस सारे संसार को जागृत कर सकते हैं। वही है एकमात्र ईश्वर, वही है जो तुम्हें जागृत करे। वही तुम्हारा कृष्ण है, शिव है, देव है, देवी है, सब वही है, वही है। उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। समापन। आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में, और जिस तत्व की खोज में हम हैं, उसके लिए जिस तत्व की जरूरत है वो हमें प्राप्त है, वो है आत्मा, आत्म जागृति। जय श्री गुरुदेव। चलिए, तो ये रहा आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। अब जो है दो तीन बातें। पहली ये कि कुछ विशेष प्रोग्राम आ रहे हैं, वो सिर्फ आपको तब देखने में मिलेंगे जब आप इस चैनल को ज्वाइन करेंगे। सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, सब्सक्राइब तो करना करना ही पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। देखिए, ज्वाइनिंग बहुत महंगी नहीं है, उसमें लेयर्स हैं जरूर। जिसकी जैसी समर्था होती है वो वैसे महीने का सपोर्ट कर सकता है सत्संग को। लेकिन सबसे मिनिमम है भैया 119 रुपए एक महीने में। 119 रुपए देने हैं आपको सिर्फ चैनल के ज्वाइन करने के लिए। कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, ठीक है? तो वो दोगे तो बहुत अच्छे अच्छे सत्संग है, विशेष सत्संग है। आज एक सत्संग आया बहुत अच्छा। क्या है उसका? नाम है, पता नहीं क्या नाम है, लेकिन बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, जो भी है बहुत अच्छा है। तो उसको आप तभी देख सकोगे आप अगर ज्वाइन करोगे। चैनल को ज्वाइन करो, ठीक है? और जिसकी क्षमता है वो थोड़ा अच्छा वाला प्लान ले सकता है। आप उसको अपग्रेड डिग्रेड अपनी इच्छा से कर सकते हो, लेकिन ज्वाइन करो। ये देखो, ये हमारे मेंबर्स हैं, रीना, मनोज, स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑफ गुरुदेव स्याग,
गीता, ये सब हमारे मेंबर्स हैं। थैंक यू सो मच। जो भी मेंबर्स हैं, धन्यवाद। आपने मेंबरशिप भी ली, सत्संग को सहयोग भी किया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जरूर लें छोटी सी मेंबरशिप और सारे प्रोग्राम्स देख पाएं आप। ठीक है, चलिए। सीसी गेमिंग का एक प्रश्न है, कहते हैं मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता है, तो मत कीजिए, किसी से बात मत कीजिए, सिर्फ नाम जपिए गुरु जी का। ठीक है। मेरे सामने मेरे घर वाले या कोई और भी उल्टा सीधा करता है राशिद भैया, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं बोलती हूँ वो उन तक पहुँच ही नहीं पहुँचा ही नहीं, इस कारण मुझे बोलने में मन ही नहीं करता। हाँ, तो अच्छी बात है। जितना हम जितना इग्नोर करते, जितना मनुष्य इग्नोर है ना दुनिया से, जितना दुनिया से निकम्मा निकारा बेकार समझती है, उसकी बातें नहीं समझ, उतना उसके लिए बेनिफिट है। किसी किसी को कोई फर्क, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपना नाम जपिए। ये साधना का एक हिस्सा है। आप अध्यात्म में जो भी पाओगे अपने घर वालों को नहीं दे पाओगे। मैंने कहा ना, जो भी अध्यात्म में आप कमाओगे वो तभी दे पाओगे जब वो लोग जागृत होंगे, और वो जागृत होंगे तब जब गुरु आएगा, और गुरु तब आएगा जब भगवान उनसे प्रसन्न होगा। ये बहुत गूढ़ रहस्य है, ये व्यक्तियों को मालूम नहीं है। वो सोचते हैं हम बहुत बड़े पंडित हैं, हम सुबह शाम ये करते हैं, आरतियां करते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं घर में, हम बहुत बड़े साधक हैं, अनुष्ठान करते हैं, दान करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तुम किस गुरु के चक्कर में पड़े, ये सब उनको मालूम ही नहीं है कि तुम जो भी करते हो उससे ईश्वर प्रसन्न ही नहीं है। क्योंकि वो प्रसन्न होता तो तुम्हें आत्म रूप में जागृति देता, और लोगों को मालूम ही नहीं है कि आत्म रूप से जागृत होना भी मनुष्य का लक्ष्य है। सुख, समृद्धि, बिजनेस, नौकरी, परिवार, सुख, इसके अलावा मनुष्य सोच ही नहीं सकता, इतना नीचे गिर गया। आत्म जागृति के बारे में प्रयास ही नहीं करना चाहता, क्योंकि आसान नहीं है, युद्ध है। डर कर भाग जाते हैं, बहुत भाग जाते हैं, बहुत भाग जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं जब ईश्वर की इच्छा नहीं होती तो मुझसे जुड़ते नहीं लोग, डर के कारण भाग भाग जाते हैं। चलिए ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। आप चिंता मत करो, नाम जपो, गुरु जी का ध्यान करो। यही वो तत्व है जिससे हम तत्व बोध की, इसके पूर्ण योग की खोज कर सकते हैं। आत्मा होनी जरूरी है, इसके बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता इस पथ पर। ठीक है, चलिए। तो आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों पे। सत्संग में सहयोग कीजिए, ज्वाइनिंग अलग है, हाँ, सहयोग अलग है। सहयोग से हमारा सिस्टम चलता है, घर चलता है, ये सब चीज़ें चलती हैं। तो सहयोग कर सकते हैं तो सहयोग कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मैं रोज एक मैसेज चलाता हूँ वैसे तो सहयोग के लिए, आज नहीं चलाया, आज भी मैं भूल गया। 8777211139, इस पे आप सहयोग कर सकते हैं सत्संग में। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि अभी चैनल थोड़ा स्लो हो गया है। पहले तो यूट्यूब ने बूस्ट किया था तो बहुत लोगों तक पहुंचा, अब आपको ही करना है, जो भी करना है, मुझे ही करना है, जो भी करना है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे अच्छे वीडियो प्रेजेंटेशन अच्छी हो, जिससे यूट्यूब उसको आगे दे सके, लोगों को आगे जा सके। इसीलिए मैंने देखो अच्छे कपड़े पहनने शुरू किए हैं, सिर्फ इसलिए कि लोग अच्छे वीडियोस देखते हैं, अच्छी प्रेजेंटेशन देखते हैं। तो आप शेयर करें, लाइक करें, ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, सहयोग करें, सब कुछ करें, नाम जप जरूर करें। जय श्री गुरुदेव।